दोस्तों नमस्कार, मैं संजय पवार आज फिर आपके सामने एक लेकर आया हूँ एक ऐसी घटना, एक ऐसी कथा, एक ऐसी कहानी जो यह बात बताती है कि आपका आज का कर्म कल का परिणाम तय करता है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे कर्म की। हमारा आज का कर्म कल की घटनाओं का परिणाम होता है और निश्चित रूप से अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है। और यह बात बताती है हमारे दो प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण और महाभारत। जी हाँ, अपने समय में घटित दो घटनाएं जिनके पात्रों को अपने अपने कर्म के हिसाब से अंतिम समय में परिणाम प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के पात्र भीष्म पितामह और रामायण के पात्र जटायु की। इन दोनों को ही इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दोस्तों, अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी मैं लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो मृत्यु आई, और जैसी ही मृत्यु आई तो गिद्धराज जटायु ने मृत्यु को ललकार कर कहा, खबरदार खबरदार ऐ मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं तुझको स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं माता सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को सुना न दूं। मौत उन्हें छू नहीं पा रही थी और कांप रही थी दूर खड़ी होकर, और मौत तब तक खड़ी रही, तब तक कांपती रही जब तक कि स्वयं जटायु ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे प्राप्त करो। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों के सैया पर लेटकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। आंखों में आंसू है, पश्चाताप से रो रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक दृश्य है ये। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं, प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं, और वहीं महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीत होती है कि नहीं दोस्तों? तो देखा दोस्तों, अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिली, वहीं भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की शैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में अपने प्राण त्याग रहे हैं, और वहीं भीष्म पितामह बाणों पर लेटे लेटे रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लूटते हुए देखा था। विरोध भी नहीं कर पाए और मौन रहे, और द्रौपदी की इज्जत को तार तार होते हुए देखते रहे। दुश्मनों को ललकार देते यदि वे और दुर्योधन को ललकार देते तो उनका साहस ना होता, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सर झुकाए बैठे रहे। नारी की रक्षा नहीं कर पाए, नारी के अस्तित्व को बचा नहीं पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी उन्हें बाणों की शैया मिली, और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दी, और मरते समय इसी कारण उन्हें श्री राम की गोद की सैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते हुए देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है, और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उनका महात्मा जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। अतः सदैव गलत का विरोध जरूर करना चाहिए दोस्तों। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह बुरे कर्मों का फल बुरा होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। तो दोस्तों, हम जो भी कुछ कर रहे हैं आज, भला या बुरा, ये ऊपर वाला तय करता है कि हमने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है, और उसके अनुरूप भविष्य में वो हमें परिणाम भी दिखाते रहता है। तो दोस्तों, हमने जो कुछ भी किया है वो यहीं पर हमें देते हुए जाना है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे सारे परिणाम अच्छे होंगे, और बुरा कर रहे हैं तो उस चीज़ों को भी हमको यहीं पर उसका जवाब देते हुए जाना है। तो दोस्तों, इस छोटी सी घटना और कहानी मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को पसंद आई होगी, और निश्चित रूप से आप सभी मुझे कमेंट्स और सब्सक्राइब करके ये बताएंगे कि ये घटना और कहानी आपको अच्छी लगी है। और चलिए दोस्तों, फिर अगले किसी एपिसोड में किसी अच्छी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस संजय पवार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।